चलिए गाइस, तो हमने लास्ट क्लास में वैलिडेशन अप्लाई करके देखी थी जावास्क्रिप्ट में। हम फर्दर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं जो हमने लास्ट बनाया था डेस्कटॉप पर, लॉगिन के नाम से। इसको मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेती हूँ। ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। इसकी फाइल चलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं। इसकी स्क्रिप्ट फाइल भी थी हमारे पास। ओपन फोल्डर डेस्कटॉप पर था हमारे पास लॉगिन। ठीक है, ये इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल है। इसको रन करवा कर देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। हमारे पास ये था, अगर हम नेम एंटर नहीं करवाते तो हमारे पास आ जाएगा एरर मैसेज, प्लीज फिल नेम। मैंने नेम एंटर करवा दिया एडमिन। एंटर प्रेस किया। प्लीज फिल पासवर्ड। एंटर पासवर्ड 1234। login, then it will go on to next page. क्लियर है। बट अब यहाँ पर आप देखिए मेरे पास क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने नेम एंटर करवा दिया। चलिए हम नेम एंटर नहीं करवाते। लॉगिन प्रेस किया। प्लीज फिल नेम। नेम एंटर किया मैंने एडमिन। एंटर प्रेस किया। प्लीज फिल पासवर्ड, बट वी वांट हमारे पास ये नेम यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। ये नेम यहाँ से, ये एरर मैसेज यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर प्रिंट करवाना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो मेरे पास नम के लिए मैंने एरर मैसेज की आईडी ली है, एरर नम डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसको मुझे ब्लैंक शो कर देना है यहाँ पर। ठीक है। देन रिफ्रेश। यहाँ पर मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, प्लीज फिल नेम एडमिन। अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करती हूँ, तब वो मेरे पास ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो गया। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने लॉजिक पर। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर नंबर भी एंटर करवाती हूँ तब भी मेरे पास नेक्स्ट मूव कर रहा है। बट अब मैं, मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ मैं नेम में ओनली कैरेक्टर्स एंटर करवा सकूँ। ठीक है। सिर्फ नेम पर हम ओनली कैरेक्टर एंटर करवाए, तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। JavaScript, in JavaScript there is a concept of regular expression. We have to use regular expression for this. JavaScript हमें प्रोवाइड करता है रेगुलर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। अब JavaScript हमें वैलिडेशन तो जरूर प्रोवाइड करता है, बट अब ये जरूरी नहीं है कि हमें बैकएंड में वैलिडेशन ना लगानी पड़े। जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर में सेटिंग्स होती है, कोई भी हमारे ब्राउजर से सेटिंग को चेंज कर सकता है, जावास्क्रिप्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकता है। मे बी ये तुम्हें नहीं पता हो कि यहाँ पर मेरे सिस्टम के ऊपर जो सेटिंग है वो जावास्क्रिप्ट की डिसेबल और इनेबल हो सकती है। तो तुम्हें क्या होगा, हाँ, बैकएंड पर भी वैलिडेशन लगानी पड़ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में ही वैलिडेशन लगेगी, बैकएंड पर भी हमें आनी चाहिए वैलिडेशंस लगानी। ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि मैं नेम पर सिर्फ कैरेक्टर ही एंटर करवा सकूँ, पासवर्ड पर सिर्फ ओनली नंबर्स कैरेक्टर एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल सब कुछ एंटर करवा सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। अब रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास होते क्या है, इसके लिए हमारे पास साइट है रीड करने के लिए, W3 Schools। रेगुलर एक्सप्रेशन,
यहाँ से हम रीड कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं। हमें ये सब रीड करने हैं। मॉडिफायर्स जी आई क्या होता है, डी का मीनिंग क्या है, एम का ग्रुपिंग कैसे करते हैं, मेटा कैरेक्टर्स, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू डी, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, प्लस का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू विद विकिपीडिया ऑल्सो। विकिपीडिया से भी हमें पता चल जाएगा कि व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशंस। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी साइट है हमारे पास, मुझे भी किसी ने बताई थी, रैक एक्स 101। यहाँ पर हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन, जो डेवलपर होते हैं यहाँ पर अपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाकर देख सकते हैं। सपोज मुझे नेम पर सिर्फ कैरेक्टर फिल करवाना है, जो मेरे पास नेम फील्ड है यहाँ पर, इस पर मुझे सिर्फ कैरेक्टर फिल करवाना है। जैसे ही नंबर प्रिंट करवाऊँ मेरे पास एरर मैसेज शो हो जाए, तो उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होगा। बट उससे पहले आपको इन सब सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं मेन मेन सिंबल्स कुछ बता रही हूँ। जैसे जैसे आप अपनी कोडिंग करेंगे, आप अपनी प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, आपको इसकी नॉलेज होती चली जाएगी। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो स्लैश है, इनके अंदर हमें अपना एक्सप्रेशन बनाना होता है। स्टार्टिंग सिंबल इज कैरेट और एंडिंग सिंबल इज डॉलर। ठीक है, हमारा बिगिन होगा कैरेट से और एंड होगा, बिगनिंग कहाँ से, कैरेट से, एंडिंग डॉलर से। बिग ब्रैकेट यूज की। अब उसके अंदर हमें क्या लेने हैं, स्मॉल ए टू जेड, सॉरी, कैरेट एंड डॉलर। ठीक, अब इसके अंदर हमने क्या किया, बिग ब्रैकेट यूज की। अब उस बिग ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लेना है, स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड, प्लस कि एटलीस्ट वन सिंबल तो हमारे पास कैरेक्टर में होना ही चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लस सिंबल। ठीक। अब यहाँ पर तुम्हारे पास पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसकी। मैच ए सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक। यहाँ पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। अब जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ ABC, मैच वन, कैपिटल में लिखती हूँ अमित, मैच वन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नंबर दिया, तो तुम्हारे पास एरर शो हो जाएगा। सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हैं हम, मैच वन दिखा देगा। मैं ओनली नंबर लेती हूँ तो तुम्हारे पास एरर मैसेज शो हो जाएगा। सिंबल एक कैरेक्टर लेती हूँ तो भी वो मैच हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी किया हमने, कंट्रोल C, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं रैक नेम के नेम से, यहाँ पर स्लैश, इसके अंदर हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। अब हमें चेक करना होगा कि ये जो नेम हम एंटर करवा रहे हैं, NAM वेरिएबल, इसके अंदर हम जो अपना नेम एंटर करवा रहे हैं, वो जो रेगुलर नेम है मेरे पास, इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, इफ रैग नेम डॉट टेस्ट, और जो नेम वेरिएबल के अंदर हमने अपना नेम एंटर करवाया है। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो मेथड होते हैं, टेस्ट एंड मैच मेथड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड मैच मेथड, इसको हम चेक कर लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड मैच इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये रहा टेस्ट मेथड और मैच मेथड, ये रहा मैच। दोनों में डिफरेंस क्या है, टेस्ट मेथड क्या करेगा, यहाँ पर रीड कीजिए, द टेस्ट मेथड टेस्ट फॉर ए मैच इन ए स्ट्रिंग, इफ इट फाइंड ए मैच, अगर हमें मैच मिल जाता है, इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर फोकस करना, इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। बट इन मैच मेथड में क्या होगा हमारे पास,
मैच मेथड मैचेस ए स्ट्रिंग अगेंस्ट ए रेगुलर एक्सप्रेशन। जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच करके देखेगा। मैच मेथड रिटर्न्स एन एरे विद द मैचेस। एरे को रिटर्न करेगा और रिटर्न्स नल इफ नो मैचेस फाउंड। क्लियर है डिफरेंस सभी को? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट मेथड लिया है मैंने। ठीक, अगर मैच नहीं मिलता है, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन लिया है मैंने वो नेम के साथ मैच नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमारी स्पैन की आईडी थी, डॉट इनर टेक्स्ट प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली। प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन। यहाँ पर मैंने नोट के लिए ली है कंडीशन, अगर रेगुलर नेम मैच नहीं होता है जो नेम हमने एंटर करवाया है उसके साथ, then in that case it will print message please fill character only। एंड यहाँ पर हमें रिटर्न फॉल्स करना होगा, अदरवाइज इट विल मूव ऑन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स हमें प्रिंट करवाना हर कंडीशन के लिए, हर वैलिडेशन के लिए जरूरी है, अदरवाइज इट विल मूव ऑन नेक्स्ट लाइन। हम चेक करते हैं अपना डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं नेम एंटर नहीं करवाया, प्लीज फिल नेम। यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किया, प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इन सिमिलर वे यू कैन अप्लाई वैलिडेशन ऑन पासवर्ड। पासवर्ड पे अब मुझे क्या चाहिए है, हम इसी पर ही एक्सप्रेशन बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। पासवर्ड के लिए मुझे चाहिए कि मैं स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स, 0 to 9 नंबर्स, अंडरस्कोर, इन सबको प्रिंट करवा सकूँ। तो उसके लिए हमें कैसे बनाना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, कैरेट डॉलर बिग ब्रैकेट, यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना होगा स्मॉल a to z, कैपिटल A to कैपिटल Z, 0 to 9 भी आए मेरे पास, एंड अंडरस्कोर भी आए मेरे पास। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ 3 एंड मैक्सिमम लेंथ 6 या 8, जितनी भी तुम्हें स्पेसिफाई करवानी है। तो उसके लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रेसिस, 3 to 8। ठीक, यहाँ पर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आ रही है, चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया, चलो मैं 2 ही वैल्यू स्पेसिफाई करती हूँ इसमें, 10 एरर। अगर मैं यहाँ 3 वैल्यू स्पेसिफाई करती हूँ, मैच 1 दिखा दिया। अगर इसमें हम ABC लेते हैं, मैच 1 कैपिटल ABC लेते हैं, मैच 1 अंडरस्कोर लेते हैं, तो भी मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ सपोज ज़्यादा लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, एरर शो हो जाएगा। ठीक है, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन इतना क्लियर है कैसे बनाना है हमें रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको हम अब यहाँ से कॉपी किया मैंने, Ctrl+C, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, रेक PWD इक्वल टू स्लैशेस लगाए। अब इसके अंदर मैंने अपना पेस्ट कर दिया एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर हम ऐसे ही कंडीशन लगाएंगे, इफ जो मेरा रैक PWD डॉट टेस्ट होता है, मैंने पासवर्ड के लिए क्या लिया है वेरिएबल, यहाँ ऊपर पास। पास नहीं होता है, यहाँ पर मैंने कंडीशन किसके लिए दी है, नोट के लिए। हम मोस्टली प्रोग्रामिंग में नोट के लिए ही कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ERR PWD डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू प्लीज फिल मिनिमम
3, minimum 3, and maximum 8, A to Z, capital A to capital Z, 0 to 9, underscore characters only। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस आप सभी को? ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए इसको रन करवा कर देखते हैं। हम कंट्रोल एस किया, यहाँ ओपन किया मैंने। नेम के लिए हम चेक कर ही चुके हैं, हमें पासवर्ड के लिए चेक करना है। पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं दिया तो मेरे पास, चलो ये पहले नेम के लिए दिखा रहा है। नेम हम दे देते हैं एडमिन। अब हमने पासवर्ड के लिए प्लीज फिल पासवर्ड। अगर यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही लेटर दिए तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा? अरे ये तो नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर हो गया। देखते हैं हमने क्या मिस्टेक की है इसमें। ओल्ड टैब, यहाँ हमने, मैंने बोला था ना रिटर्न फॉल्स देना जरूरी है, अदरवाइज इट विल मूव ऑन नेक्स्ट लाइन। रिटर्न फॉल्स, कंट्रोल एस। अब दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ मैंने दे दिया एडमिन, एंटर पासवर्ड, प्लीज फिल पासवर्ड। यहाँ मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टर्स दिए। प्लीज फिल मिनिमम 3, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जी, कुछ भी दे सकते हैं आप। अभी भी इसमें मिस्टेक है। कितने कैरेक्टर्स हुए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैक्सिमम 8 से ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन में। मैं यहाँ पर ये इतना बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन ना देकर ओनली स्लैश डब्ल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? डब्ल्यू मेटा कैरेक्टर है मेरे पास। अब इसका मीनिंग क्या है? मेटा कैरेक्टर डब्ल्यू का, मेटा character W matches word character. A word character is a character that include A to Z, capital A to Z, 0 to 9 and underscore। मेटा कैरेक्टर में हमारे पास स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर आते हैं। तो हम यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना देकर सिर्फ स्लैश डब्ल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इट्स सेम मीनिंग लाइक जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन अभी दिया था। यू कैन चेक इट। 1 to 2 ही कैरेक्टर दिए। ए बी 1 मैच 1, ए बी अंडरस्कोर मैच 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने इसमें ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में स्लैश डब्ल्यू। इट विल शो द सेम रिजल्ट। ऑल टैब, एंटर नेम एडमिन, पासवर्ड हमने एंटर करवाया एडमिन 1 2 3, 8 कैरेक्टर्स। क्लियर है सभी को कैसे इस पर वैलिडेशन लगानी है हमें नेम और पासवर्ड के ऊपर? ठीक है, अगर आपको गाइस इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है, you can comment it on comment box. I hope you like my video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.